क्लास 9th मैथ्स इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हम क्या क्या करने वाले हैं उसके पहले कुछ बेसिक चीजें और उसके एग्जाम्पल, ठीक है, कि ताकि एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है वो आराम से आप कर पाए, ठीक है, क्लियर। उसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने कर लिया, कोई उसमें डाउट हो तो जरूर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हालांकि पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेट क्या होता है, नॉन टर्मिनेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग, रिकरिंग को एक और नाम से जानते हैं रिपीटिंग, ठीक है। उसी के बाद नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग बोलो चाहे नॉन रिपीटिंग बोलो, ये क्या होता है, ये सब कहां यूज करते थे, ये सारे चीजें हमने यूज करते हैं डेसिमल एक्सपांशन में, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में जब क्वेश्चंस आएंगे तो डेसिमल एक्सपांशन की बात करेगा, ठीक है। जो फ्रैक्शन में होते हैं उनको कन्वर्ट करना हो, ये छोटे क्लासों में 6th क्लास में आपने पढ़ा ही है, 6th क्लास 5th क्लास में, कि फ्रैक्शन से डेसिमल में और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। यहां पर भी है, बट क्या है, थोड़ी सी एडवांस लेवल पे है। वहां पर थोड़ा सिंपल था, सिंपल को आप आराम से कर लेते थे, थोड़ा सा इसका डिफरेंट तरीका है, तो वो थोड़ा समझो। जैसे कोई नंबर दे दिया, जैसे कोई 10/3 नंबर दे दिया, अब इसको डेसिमल में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो ये नंबर ले रहा हूं, एक मैं ये नंबर ले लेता हूं, 5/2 ले लिया, एक ये नंबर ले लिया, ठीक है, और एक मैं नंबर ले लेता हूं 22/7 ले लेता हूं। ये 3 लिया जिसका मुझे डेसिमल एक्सपांशन करना है, ठीक है। कहां तक ये आ रहा है, ये आ रहा है क्या, यहां तक मतलब है, ठीक है। अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं, थोड़ा सा देखना। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तरीका क्या है, ये तरीका है, ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। कितनी बार में जाएगा, 3×3=9, माइनस करते हैं तो 1 आ गया, जब डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा, 9 1 आया, एक बार 0 लगा सकते हैं, 2 0 लगाओगे तो यहाँ 0 लगाना पड़ता है। फिर बार में 3 बार में 9, फिर आया क्या 1, फिर 0 लगा, 3 बार में 9 1 आया, फिर 0 लगा। तो मतलब आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देखो तो बार बार वही 3 3 3 3 आ रहा है, बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है, बार बार 3 आ रहा है, एक ही पैटर्न बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको क्या बोलेंगे, एंड नहीं हो रहा। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब बोला जाएगा कि वो टर्मिनेट हो गया है, यहां पर अब उसका एंड हो गया, क्वेश्चन अब वही वैल्यू होगी, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। जब ये रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है तो इसका मतलब अभी एंड नहीं हुआ है, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को बोला जाता है क्या, नॉन टर्मिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेट बोला जाता है, कि इसका एंड ही नहीं है, ठीक है, एंड नहीं है। अब इन दोनों में से ये तो फिक्स हो गया कि नॉन टर्मिनेट है, इनमें से क्या है, रिकरिंग रिपीटिंग है या नॉन रिकरिंग है, तो रिपीटिंग है, बार बार आ रहा है। मतलब ऐसे टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को, जो मैंने क्या लिखा 0.333 है ना, आगे 3 3 डॉट 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 ऐसे आगे तक है, इनफाइनाइट तक जाएगा, एंड ही नहीं है। क्लियर। तो ये जो है ये तो फिक्स हो गया कि ये नॉन टर्मिनेट है। अब इनमें से फिक्स करेंगे कि कौन सा होगा, रिकरिंग होगा। क्यों, क्योंकि ये पैटर्न बार बार वही आ रहा है, बार बार वही आ रहा है, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा, नॉन रिकरिंग नहीं आएगा। नॉन रिकरिंग मतलब पैटर्न अलग अलग आ रहा है, हर बार क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग। यहाँ पर तो सेम ही आ रहा है। इसको और तरीके से भी लिखते हैं, ऐसे 3.3 बार बार ये आ रहा है ना, डेसिमल के बाद ही लगता है, ये भी ध्यान देना, डेसिमल के बाद 3 है तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बार। ये बार लगाया, 3 पे लगाया ना, जितने पे लगा रहेगा वो पैटर्न बार बार आ रहा है, वो पैटर्न बार बार आ रहा है। क्लियर। ये बार लगाने का मतलब ही हो गया कि ये पैटर्न ये बार बार आ ही रहा है,
ठीक है, आगे आते ही जा रहा है। क्लियर हो रहा है, पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या क्या इसके, इसका नाम क्या लिखेंगे डेसिमल एक्सपांशन में, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग। और याद करो मैंने रेशनल का कंडीशन बताया था, तीसरा कंडीशन डेसिमल एक्सपांशन क्या, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग। जब ऐसा आए तो वो क्या नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ये डेसिमल एक्सपांशन क्या है, रेशनल है। क्लियर, इसको कर लो, इसको भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 4 आया, 1 आया, पॉइंट मैंने लगाया था यहाँ 0, कितनी बार में गया, 5 बार में, 10 हो गया। क्लियर हो गया, मतलब अब रिमाइंडर इसका आया नहीं, रिमाइंडर आया नहीं तो ये क्या हो गया, ये रिमाइंडर आया नहीं तो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया, अब नहीं आएगा कुछ आगे। तो ये जो आया इसका डेसिमल एक्सपांशन वो क्या है, टर्मिनेट है। और जब टर्मिनेट होता है डेसिमल एक्सपांशन तो वो भी रेशनल नंबर ही होता है। ये दोनों अभी रेशनल नंबर ही हैं, ठीक है। हालांकि ये जो फ्रैक्शन में है ये रेशनल नंबर ही होते हैं, फ्रैक्शन में जितने हैं रेशनल नंबर ही होते हैं। ये तीनों कंडीशन बताया ही था, डेसिमल एक्सपांशन करने का ये तरीका बता दिया, ठीक है। क्लियर हो रहा है, इसको भी कन्वर्ट कर लो, ठीक है। देख लेते हैं 7 से कितनी बार में जाएगा, 7 3 जा 21, 1 आया। क्लियर, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 7 1 जा 7, 3 आया, एक बार 0 लगा सकते हैं। 7 4 जा 28, कितना आया, 2 आया, 0 लगा सकते हैं। 7 2 जा 14, अब कितना आया, किधर तक आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 6 दिख रहा है, ठीक है। आते ही जाएगा, ठीक है, ये आते ही जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है और पैटर्न भी नहीं बनेगा। कुछ हद तक देख लेने का, कम से कम 5 6 7 8 नंबर तक देख लेने का, अगर कोई पैटर्न बन रहा है तब तो ये जो होगा इसका डेसिमल एक्सपांशन वो क्या होगा, रिपीटिंग हो जाएगा ना, अगर पैटर्न बन रहा है तो। नहीं पैटर्न बन रहा है तो देखो एंड डॉट डॉट लगाया है, यहाँ पे लगा 3.142, आई थिंक 6 आया ना तो 8 तक जाएगा, 8 डॉट 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 ऐसे करके जाएगा, समझ में। तो ये कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा है और ये अलग अलग आ रहे हैं, तो ऐसे हैं। पहले तो फिक्स हो गया कि ये नॉन टर्मिनेट है, एंड नहीं है इसका। दूसरा रिपीट भी नहीं बन रहा है तो नॉन रिकरिंग आ जाएगा। तो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग किस में आता है, इरेशनल नंबर में आता है। जहां पे ये दोनों आपको देखने को मिले उसे बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्लियर हो रहा है, आइडिया मिल रहा है कि जब भी ऐसे टाइप के पैटर्न आपको देखने को मिले कि ना तो वो एंड है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। जब अलग अलग आए और एंड भी नहीं है, टर्मिनेट का मतलब है एंड हो जाना, क्वेश्चन जो आया वो एंड हो गया, अब नहीं आएगा आगे, ठीक है। तो टर्मिनेट हो गया तो रेशनल है। नॉन टर्मिनेट होता है तो आपको चेक करना पड़ेगा रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है तो इरेशनल नंबर, रिपीट हो रहा है तो रेशनल नंबर। यही दो चीजों का इसमें इस्तेमाल ज्यादा है। और जब ये सब चीजें आपको समझ में आने लग जाए तो आपके लिए ये आसान हो जाता है। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो डेसिमल कैसे एक्सपांड करते हैं ये तो आपको समझ में आ गया, किस तरीके से करना है, ठीक है। कर लोगे, डेसिमल एक्सपांड करना है तो कर लोगे ना, आराम से कर लोगे। अब सीखना है कि अगर डेसिमल में हो तो p बाई क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे करेंगे। इससे ये बनाना, इससे ये बनाना, इससे ये बनाना, ठीक है। ये बनाना इससे डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका पता ही नहीं है। बट ये टाइप के दोनों रहेंगे ना तो p बाई क्यू के फॉर्म में बन जाएगा। अदरवाइज ऐसे टाइप रहेगा तो ये फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है क्या है कि कौन सा नंबर आएंगे, अनगिनत है। एक पैटर्न रहे तो समझ में भी आ जाए, जैसे ये पैटर्न बन रहा है तो ये तो समझ में आ रहा है, बट इसका तो कोई पैटर्न भी नहीं है तो इसका फ्रैक्शन करना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगा, ये मान के रखो हो ही नहीं पाएगा। बट इन दोनों के हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे वो चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना कैसे होंगे, ठीक है। जैसे कोई नंबर दे दिया है, जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी नंबर दे दिया, यही नंबर ले लो, कोई अलग नंबर ले लो, जैसे दे दिया 0.2567 ऐसे दे दिया, टर्मिनेट है
अब इसको बोला क्या, फ्रैक्शन में चेंज करो, किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, जितने नंबर है पूरे नंबर लिख लो, चाहे इधर के नंबर हो तो भी सब एक साथ, डेसिमल हटा के सब नंबर लिख लो। क्लियर, लिख लिया, 2 5 6 7, ये जीरो को कोई वैल्यू नहीं है, ये लिख लिया। डिवाइडेड में क्या लिखना होता है, पॉइंट की जगह पे 1 लगाओ, इधर जितने नंबर हो उतने जीरो लगा दो, हो गया, है ना आसान। डेसिमल से जब टर्मिनेट हो तब, हाँ टर्मिनेट हो तो ये फ्रैक्शन बनाना आसान है ना, इससे बन गया। कितना टाइम लगा मुझे, कुछ सेकंड ही लगे ना, कुछ सेकंड में आप टर्मिनेट अगर डेसिमल है तो उसको फ्रैक्शन करना ये है। जैसे कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे कि 30.70 ऐसे करके आ गया, ये पूरे नंबर लिख लो, 3070 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, पॉइंट के बाद 1 और कितने नंबर है 2 जीरो, इसको 1 0 कट भी कर सकते हो, 307.10 हो गया, हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, है ना आसान। बट ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, और आपके चेंज करने के लिए क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी पूछेगा तो ऐसे नंबर दिया रहेगा जिसको बोलेगा फ्रैक्शन में चेंज करो, पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाओ, क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा, टू फॉर्म पी बाई क्यू फ्रॉम दिस, यहां से आपको फ्रैक्शन में बनाना है। तो कैसे बनेगा वो चीजें सीखना है, समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो बिंदास पूछ लेना, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन पूछोगे ना तो हो सकता है ये कोई और वीडियो देख रहा हो तो उसके मन में भी डाउट आए तो उसको सॉल्यूशन मिल सकता है। तो कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो बिना हेजिटेशन किए, ठीक है, बिना शर्माए, ठीक है, बिना मन में कोई वो शर्मिला भाव रहता है कि पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये सारी चीजें जस्ट समझाने के लिए है, ठीक है। इसको आप अपने तरीके से नोट डाउन बाद में भी कर सकते हो, कोई और मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है उतना, ठीक है, समझाने के लिए सब बताया है। अभी एग्जांपल करते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। साफ करने वाला किधर है, चलो इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसकी हम सफाई कर लेते हैं। और जहां दिक्कत हो ना तो आप बिंदास कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, पूछोगे तो आइडिया मिलेगा, पूछोगे नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा, नहीं तो फिर बाद में हम टेस्ट लेंगे और उसमें कम मार्क्स आए तो फिर उसके बाद से पुष्पा को फ्लावर समझे क्या, ठीक है। पुष्पा 2 आएगा कि 3 आएगा वो तो टेस्ट के बाद पता चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोला है, सिंपल सा बोला, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, क्या बोला है, एग्जाम्पल ये है, सो दैट 3.142678 is a rational number, ठीक है, rational number, in other word, बातें मत करो, express 3.142678 in the form of P by Q, where P and Q are integer, सही बात है, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, सिंपल एकदम। क्या बोला है कि ये रेशनल है या नहीं है, तो आपने सॉल्यूशन में क्या लिखना है, यस, क्या लिखोगे, 3.142678 इज अ रेशनल नंबर, क्या है ये, रेशनल नंबर है, ठीक है। क्यों है, बिकॉज डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट है, क्या है, टर्मिनेट है ना, टर्मिनेट, एंड ही नहीं है, देखो एंड होता है ना, एंड डॉट डॉट लगा होता तो एंड नहीं है, डॉट डॉट नहीं लगा इसका मतलब एंड है, एंड जो है वो टर्मिनेट होता है,
और टर्मिनेट वो रेशनल नंबर होता है, बिकॉज अब लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, दूसरा पार्ट क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या दिया है 3.142678, मैंने कन्वर्ट करना आपको अभी अभी बताया। क्या करेंगे, सभी नंबर लिख लो, 3142678 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह पे 1 और कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब नॉन टर्मिनेट रिकरिंग होगा उसको चेंज करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और वही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे टाइप का नहीं पूछा जाएगा। ये तो हलवा है, 5वीं 6वीं में पढ़े हो ये सब चीजें, तो ये थोड़ी ना पूछेगा, 9th क्लास में आ गए हो, आपसे क्या पूछेगा, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग वाला पूछेगा। और वो क्वेश्चन कैसे करना है, आई थिंक मेरे ख्याल से आ गया। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। क्या बोला है इसमें, सो दैट, लिख लेता हूं, सो दैट 0.333 डॉट 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 इक्वल टू लिख दिया है 0.3 पे बार, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0, ठीक है, Q is not equal to 0, यही है। अब देखो सिंपल सा इसका सोल्यूशन का तरीका मैं बता रहा हूं कि कैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आपके पास क्वेश्चन क्या है, उसी को मान लो, क्या मान लो, लेट x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब है, क्लियर। अब ये जो नंबर है ना, इस नंबर को आपने क्या कर लेना है, इक्वेशन 1 मान लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 10। एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीपल करो। डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहा है तो उसका भी टेक्निक बताऊंगा, 1 बाय 1 करके सीखना है। जब सीखोगे ना, सीखने पे कॉन्सेप्ट डालोगे ना तो समझ में आ जाएगा, करने भी आ जाएगा। रटने पे ध्यान दोगे ना नहीं आएगा, ठीक है। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखो, सीखोगे अच्छे समझ में आएगा, नहीं सीखोगे नहीं आएगा, ठीक है। रटने पे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मैंने यहां पर भी 10 का मल्टीपल किया तो 10x हो गया, इधर 10 का मल्टीपल करूंगा तो क्या होगा, ये पॉइंट एक प्लेस राइट साइड में चला जाता है, 10 होगा, 1 0 होगा तो 1 पॉइंट जाएगा, डबल जीरोस करोगे तो 2 वैल्यू के बाद पॉइंट आएगा, तो कितना हो गया 3.3333 डॉट 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 होगा। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 3 इधर कर लिया, इधर का 3 इधर कर लिया और 0.3333 ऐसे कर लिया, हो सकता है ना। ये ऐड करोगे तो इधर ही आएगा, ऐड करने आता है ना, ऐड करते हो तो पॉइंट के पहले देखो इसके पार्ट 0 ही होगा, ये जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आ जाएगा, क्लियर। और ये नंबर को देखो तो यही तो पहले था 3 क्या था पहले, x ही तो था, तो ये 10x और ये 3 प्लस ये क्या है x, ये x प्लस है, इक्वल के डिस इस साइड आएगा तो क्या होगा 10x माइनस x इक्वल टू 3। देखो जिसके आगे कुछ नहीं होता है वो 1 का मल्टीपल होता है, ठीक है। इधर कुछ नहीं है मतलब 1 का मल्टीपल है। अब देखो ये 10x है, यहाँ 1x है, 10x में से 1x माइनस हुआ तो कितना होगा 9x, और यहाँ कितना है 3 है। अब ये 9 का मल्टीपल है तो इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। अब इसको रिड्यूस कर सकते हो, 3 1 जा और 3 3 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई। यहाँ x क्या था, ये जहाँ डेसिमल था, अब क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया, तो हो गया ना p बाई क्यू के फॉर्म में। हेंस लिख दोगे, हेंस 0.3 बार इक्वल टू 1/3 हो गया। ये दिख रहा है ना, शो हो रहा है, ये इसमें शो हो रहा है कि नहीं ये पूछ रहा हूँ,
नहीं शो हो रहा है तो बोला करो ना भाई, ये पार्टी नहीं शो हो रहा तो मैंने क्या लिख देना है, चलेगा। हैंस इधर लिख लो, हैंस 0.3 बार इक्वल टू 1/3 P/Q के फॉर्म में आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट एग्जांपल का 7 एग्जांपल है, 7 तो हो गया, 8 हो गया, 9 है, 2 है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, आप बाद में इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, बाद में वीडियो में भी देख के नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, समझ में आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ ना कि आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, घर पे जाके नोट डाउन करो बिना देखे, और जो ये कर लेगा ना गारंटेड है कि उसको और ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही रिवीजन है कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं घर पे जाके आप खुद से नोट में लिख पा रहे हो, और नहीं लिख पाओगे तो वीडियो तो है ही है, उसमें से एक बार रिवीजन कर लोगे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से आपने करना है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल 8 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 8 में क्या बोला है कि ये जो नंबर है 1.2727 ... इसको आपने कैन बी एक्सप्रेस, वही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। क्वेश्चन वही है, ठीक है, आपके सामने ये दिया है, तो इसमें भी उसी तरीके से करना है। लेट सॉल्यूशन में कर रहा हूं यहाँ पे, लेट x इक्वल टू 1.27, दिया क्या था पहले तो देखो, दिया था आपके पास नंबर जो था ये वो यही है 1.27 पे बार, इसका मतलब ही हो गया ना कि 1.27 ... ऐसे आ रहा है 2727 पैटर्न, ये बार बार वही आ रहा है, क्लियर, रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, इसी को मैंने मान लिया था x, ये x है, ठीक है, अभी 2 नंबर का पैटर्न बार बार आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और लॉजिक अपनाना है, जब भी मैंने बोला कि दो नंबर बार बार आ रहे हैं तो 100 से मल्टीपल करो, 3 नंबर बार बार आ रहे हैं तो 1000 से करो। क्लियर हो रहा है, यहाँ कितना मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड। वहां स्टेटमेंट अलग था, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 करो या मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड कर लो, ठीक है, स्टेटमेंट अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, क्या लिख रहे हो ये आपको पता रहना चाहिए। अभी इसी को लेके आप बैठे नहीं रह जाना कि क्या लिखूं मैं, आगे का सब पता है, लेकिन कुछ लोग यही लेके बैठे रहते हैं क्या सर ने लिखवाया था क्या पता। तो सेंटेंस का मतलब ये है कि बोथ साइड आप 10 का या 100 का मल्टीपल कर रहे हो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 या 100, ये लॉजिक आपने याद कर लेना है, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग तो कुछ तो था इधर, ठीक है, दया कुछ तो था, दया को दया आ गई ठीक है, तो क्या किया हमने, मल्टीपल कर दिया, यहाँ तो हो गया 100x, इस तरफ किया तो 100x, इस तरफ करेंगे तो क्या होगा 0.2 प्लेस इधर आ जाएगा, कितना होगा 127.272727 ... क्लियर। अब कुछ लोग के मन में ये भी आता है सर यहाँ पर 27273 था, आपने एक पॉइंट इधर कर दिया तब 27272 दो ही बचना चाहिए, फिर 3 आ गए। एक्चुअली कैसा है, डॉट डॉट का मतलब है इधर 2727 की लाइन है, भरमार है, जितना चाहे उतना लिखो, समझ में आ रहा है ना। कुछ लोग के मन में ये आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अभी इधर था 3, एक पॉइंट इधर कर दिया तो 2 ही बचेगा ना सर, अब फिर 3 लिख दिए, आएगा ना, क्यों 3 लिख दिया मैंने, ये 27 इनफाइनाइट है, 3 क्या 2 ही लिख के बाद डॉट लिख देता, चलो बात मान लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 2727 पैटर्न है ही है, समझ में आ गया। अभी ये 100x और ये देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, एक इधर है ना, एक है ना, एक इधर छोड़ के बाकी 126 इधर बाहर कर देते हैं और 1.272727 ... कर लेते हैं, एक ही इधर से छोड़ दिया है, देखो 126 लिखा, 127 था ना, एक इधर का पॉजिटिव नंबर छोड़ दिया, बाकी 2727 तो है ही। क्लियर, समझ में आ रहा है। करने को मिलेगा तो फिर तुम लोग गड़बड़ा जाते हो, अभी तो बोलोगे हाँ, बाद में बोलोगे ना 126 है ये क्या है, वही तो नंबर है x जो माने थे हमने, है ना, वही
है ना, ये प्लस एक्स है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो माइनस कर दो कितना आएगा, 100 में से 1 एक्स माइनस कर रहे हैं तो 99, कुछ लोग लिखे एक्स लिखते ही नहीं है, इधर समझा रहा हूं, लेकिन अभी टेस्ट में ना तो लिखते ही नहीं है, कुछ लोग एक्स नहीं लिखते हैं और कुछ लोग कुछ पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। टेस्ट का पेपर आएगा ना तब हम आपको बताएंगे। ये 99 मल्टीपल है, इधर क्या होगा 126 डिवाइडेड बाई 99 हो गया ना फ्रैक्शन के फॉर्म में। रिड्यूस करना चाहते हो तो कर लो, चेक कर लो, 3 के टेबल में आ रहा है, देखो 3 4 जा 3 2 जा और ये 3 3 जा 3 3 जा, और अभी भी 3 के टेबल में आएगा, पहले लिख लेते हैं 42/33 और रिड्यूस करके देखते हैं, 3 1 जा 3 4 जा और ये 3 1 जा 3 1 जा 14/11, ये रिड्यूस फॉर्म में, ठीक है, इससे छोटा नहीं होगा, इससे छोटा अब नहीं होगा, क्योंकि दोनों किसी ना किसी के टेबल में आना चाहिए और ये रिड्यूस करने भी आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अभी 9th क्लास में आ गए हो, नहीं आया है तो ऐसे कई सारे नंबर लेके छोटा छोटा करो, ठीक है, करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, नहीं करोगे तो कहां से बेस्ट रहेगा। तो ये एक और क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 है इस वीडियो के लिए, तो ये फटाफट हम क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9, हाँ ये नंबर दिया है, देखो क्वेश्चन तो आप लोग के टेक्स्ट बुक में है ही है, और नहीं पता चलेगा तो यहां से मान लेना, लेट सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, लेट x इक्वल टू 0.235353 डॉट 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 डॉट, 2 पे बार नहीं है, 3 5 पे बार था, ये 3 5 3 5 पैटर्न ना बार बार आ रहा था, कौन सा पैटर्न बार बार आ रहा था, कौन सा पैटर्न बार बार आ रहा था, 3 5 3 5 पैटर्न बार बार आ रहा था। थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर फोकस करो, इधर बोर्ड पे फोकस करो, क्या करेंगे, 2 पैटर्न है ना, 2 बार बार आ रहे थे ना, 3 5 3 5 3 5 आ रहे हैं, ये 2 नहीं आ रहा है, 2 एक बार आया फिर 3 5 3 5 भी आ रहा था, तो इसको मैंने बोथ साइड क्या मल्टीपल किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ 100x हो गया, इधर कितना हो जाएगा 0.2 सॉरी पॉइंट इधर चला जाएगा 23.53, ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, 553 हो रहा है, 35 वही हो गया, ठीक है, क्लियर। अभी मुझे क्या करना है, एक काम करते हैं ना, पहले 10 का मल्टीपल कर लेते हैं, 10 में भी काम चल जाएगा मेरे ख्याल से, कर लेते हैं, हो जाएगा, सब होता है, ठीक है। क्या करें, देखो यहां से अगर मैंने ये 5 है ये 3 है, ठीक है, लॉजिक सेट करते हैं, 10 में अगर करते हैं तो यहाँ पे आता 3 5 3 5 3 5 होता, ठीक है, मुझे यहाँ पर पैटर्न 2 इधर होना चाहिए, 2 के बाद 3 5 3 5 आना चाहिए, तो यहां से मैंने 2 निकाल लिया तो कितना बचेगा, 3 निकालेंगे तो 2 बचेगा। लॉजिक देखो, ये मुझे लाना है, यहाँ क्या चाहिए 2 चाहिए, बाकी तो 3 5 3 5 है ही है, यहाँ क्या चाहिए सिर्फ 2 चाहिए, तो मतलब 0.3 निकाल लेना है और ये 23 भी निकाल लेना है ना, ये 23 तो मैंने निकाला है, साथ में 0.3 भी निकाल लिया, तब यहाँ पे क्या बचा 0.2 इधर बचा, फिर 3 5 3 5 3 5 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब ये 100x है और ये 23.3 है और यही वैल्यू तो x है ना, वही लाना होता है सेट करके कि ये जो डॉट डॉट वाला है ना उसको ऐसे बना दे कि ये x हो जाए, उसकी जगह पे x रख दे। अब ये इधर होगा तो माइनस हो जाएगा तो 99x होगा, यहाँ 23.3 होगा, ये 99 इधर डिवाइड हो जाएगा 23.3 डिवाइडेड बाय 99। ये डेसिमल को इस तरफ एक करना है तो 233, ये 99 तो था, पॉइंट एक इधर जाएगा तो एक 10 का मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल कर दोगे तो 233 डिवाइडेड बाय 990, इतना भी लिख दोगे चलेगा, 233 डिवाइड बाय 990, ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। इस तरीके से ये सॉल्यूशंस आपको करने हैं, एक्सरसाइज में भी यही करना है, थोड़ा सा घुमावदार होगा एक दो क्वेश्चंस, बाकी तो करना यही है, अलग डिफरेंट कुछ नहीं करना है,
समझ में आ रहा ना, अलग डिफरेंट कुछ नहीं करना है, यही सब करना है। तो ये करो और अपने आप को देखो। अभी नेक्स्ट वाला जो है एक्सरसाइज 1.3 वो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, लेकिन उसके पहले ट्राई करो कि हम ज्यादा से ज्यादा कर ले, करके बैठे रहो। हम भी अपने क्लास में ऐसा होता था कि पहले से करके जाते थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा दिया गया तो पहले से करके रखते थे, फिर चेक करते थे कि सर जो करा रहे हैं वही मैंने किया है कि अलग है कुछ। इससे क्या होता था कि आपको कुछ समझने, कुछ अपने खुद से करने की ही हैबिट बनती थी कि आप कितना अपने अंडरस्टैंडिंग से कर पा रहे हो। तो ये आप करो। कुछ डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, ये खुद से करने में कुछ समझ नहीं आता है, तो जरूर आप एक बार देख लेना वीडियो, और समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड। तो करते रहो और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करो। धन्यवाद।